everyone, I'm Shweta. I welcome you all to our channel Maths Camp. So today's our topic is percentage. That is the hot topic. So everyone was asking me to make a video on percentage. So this is the video for you all. So please watch till the end. Did you know this percentage word? That is percent. That is comes from percent. So do you know what is percent? We can also divide this word in two parts. Percent. Do you know where the cent comes from? सेंचुरी. सो क्रिकेट में बहुत बार सुना होगा सेंचुरी मारा तेंदुलकर ने, राइट? तो सेंचुरी मतलब 100 और पर 100. तो ये होता है परसेंटेज का मतलब, जो पर 100 में से हम लोग परसेंटेज निकालते हैं. ओके. सो आप अगर स्कूल में हो, आपको एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं. कितने मार्क्स मिलते हैं? सपोज किसी को मिलता है 90%, किसी को मिलता है 60% और किसी को मिलता है 35%. सिर्फ लाइन पे पास हुआ है. ओके. तो मतलब 90% मार्क्स मिले हैं. तो 90% मतलब कितना? 90% परसेंट मीन्स अगर आपको परसेंटेज का साइन दिखा तो आपको सिर्फ क्या करना है? डिवाइड बाय 100. दैट इज 90%. अगर आपको 35% मिले हैं तो 35% मतलब कितना? 35 डिवाइड बाय 100. ओके. तो सपोज किसी को मार्क्स मिलते हैं लाइक 40% आउट ऑफ 350. मतलब आपका टोटल एग्जाम था 350 मार्क्स का और उसमें से आपको मिले हैं 40%. तो 100 में से कितने मार्क्स मिले? तो हम लोग कैसे करते हैं? 40% मतलब 40 डिवाइड बाय 100 और आउट ऑफ 350 मतलब इंटू 350. सो विल 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल. 35 4 जा 5 4 जा 20, 3 4 जा 12 एंड प्लस 4. तो मतलब अगर आपको 40% मिले हैं तो आपको 350 में से मार्क्स कितने मिले हैं? टोटल 140. ओके. जितने परसेंटेज है उस 350 के उतने आपके मार्क्स मिल गए 140. तो किसी को सवाल रहता है कि मुझे इतने परसेंटेज मिले लेकिन मुझे मार्क्स कितने मिले, मुझे नहीं समझ में आता है. तो सपोज आपको मिले हैं 80% आउट ऑफ 400. ओके. तो आपको क्या करना है? अभी आपको परसेंटेज दिए है, आपको मार्क्स निकालना है. तो आप कैसे मार्क्स निकालोगे? 80 परसेंटेज है. परसेंटेज मतलब क्या बोला था? डिवाइड बाय 100 और आउट ऑफ 400 है तो मल्टीप्लाई बाय 400. मतलब 80% मतलब 100 में से आपको 80 मिले हैं तो 400 में कितने मार्क्स मिलेंगे? तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल करेंगे. 8 4 जा 32 और 1 0, सो 320. तो मतलब आपको 400 में से कितने मार्क्स मिले हैं? 320. ओके. अभी हम लोग मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं. ओके. सो अगर सपोज आपको 300 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 500 तो आपको इसके परसेंटेज निकालने हैं. तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि परसेंटेज कैसे निकाले. ओके. तो आपको सिंपली क्या करना है? आपको आउट ऑफ मार्क्स नीचे लिखने हैं और जितने मार्क्स मिले हैं वो ऊपर लिखने. ओके. सो 300 आउट ऑफ 500 सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100 करो. क्यों? क्योंकि आपको 500 में से 300 मार्क्स मिले हैं तो 100 में से कितने मार्क्स मिलेंगे? ओके. तो 0 0 कैंसिल. 300 इंटू 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 एंड 0, सो 61 जा 60. तो आपको कितने परसेंटेज मिले हैं? 60%. दैट इज आपको 100 मतलब अगर आपको 500 में 300 मार्क्स मिलेंगे तो आपको 100 में से 60 मार्क्स मिलेंगे. दैट इज द परसेंटेज, 60%. ओके. फर्स्ट मेथड देखते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो एग्जांपल लेते हैं. अगर आपको पूछा है 20% ऑफ 60 तो 20% ऑफ 60 तो 20% मतलब कितना? 20 डिवाइड बाय 100. परसेंटेज आया तो आपको आंखें मीट कर सिर्फ 100 लिखना है डिवाइड में. ओके. सो 20 बाय 100 इंटू 60, सो 0 0 0 0 6 2 जा 12. मैंने पहले भी एक शॉर्ट्स अपलोड किए थे जिसमें मैंने डायरेक्टली कहा था अगर आपको ऐसे आया 20% ऑफ 60 मतलब यहाँ पे 1 0 यहाँ पे 1 0 ऐसे आया है
तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। 6 2 = 12, सेम आंसर आया। आपको इतना सारा करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल 50% ऑफ 70, तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन। 5 7 = 35। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपको आता है 90% ऑफ 450, अभी बड़ा नंबर है, घबराना नहीं है, 0 0 दोनों जगह पे है, कैंसिल करो, मल्टीप्लीकेशन करो। 9 5 = 45, 9 4 = 36 + 4 = 39, 395। सो 90% ऑफ 450 इज 395। ओके, ये हो गया आपका डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। आपको क्या करना है, सिर्फ दोनों जगह पे 0 है तो 0 0 को कैंसिल करो और डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, जो डिजिट्स है, वंस डिजिट है। ओके, नाउ सपोज अभी जैसे हम लोगों ने देखे 0 0 दोनों जगह पे थे। अभी अगर आपको ऐसे आया 20% ऑफ 40, तो अभी क्या करोगे, कौन से 0 कैंसिल करोगे और क्या करोगे? आपको क्या करना है, अभी एक जगह पे तो 0 है तो वो 0 कैंसिल कर दो। ओके, अभी मल्टीप्लाई करो। 25 4 = 100। अभी यहाँ पे एक 0 कम था हमारा, एक जगह पे तो हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। अभी यहाँ पे हम लोग को कैंसिल करने के लिए नहीं था, तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट देंगे राइट से एक डिजिट। सो 25% ऑफ 40 कितना हुआ, 10। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 35% ऑफ 200 अगर आपको आया, तो अभी यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 2 0 है, लेकिन उन दो 0 का हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 2 0, यहाँ पे एक भी 0 नहीं, यहाँ पे 2 0 है, तो हम लोग सिर्फ एक 0 ही कट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 35 × 20। 35 × 20 कितना होता है, 35 2 = 70, सो 70 और ये एक 0 ऐसे। अभी यहाँ पे 0 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट देंगे, सो दिस 70। तो मतलब 35% ऑफ 200 कितना हो गया, 70। मतलब अगर दोनों जगह पे 0 आया, परसेंटेज भी और जो नंबर है, तो आपको दोनों 0 कैंसिल करना है बस, और उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। और अगर आपको एक ही जगह पे 0 आया, सिर्फ नंबर पे 0 आया और परसेंटेज में 0 नहीं आया, तो आपको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है, वहाँ का एक 0 कैंसिल करके डेसिमल पॉइंट एक जगह पे शिफ्ट करना है, बस, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पे अभी ये सिंपल नंबर थे तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसे दूसरे नंबर्स आए लाइक 1380 ऐसा नंबर आया, तो आपको इससे फिर से मल्टीप्लाई करना होगा, वो करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा एक और मेथड है, आपको अगर वो सही लगे तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर ये सही लगे तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको दूसरी मेथड भी बताती हूँ, स्प्लिटिंग मेथड। ओके, अभी देखो नेक्स्ट मेथड है स्प्लिटिंग मेथड। सपोज आपको क्वेश्चन है 65% ऑफ 90। ओके, अभी इसको भी हम लोग दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसी स्प्लिटिंग मेथड में से। आप देख सकते हो यहाँ पे 65 है, हम लोग 65 को 60 + 5 कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो 60 + 5 और उसका 90 का 60 + 5। ओके, तो 90 का 60% कितना होता है, दोनों जगह पे 0 है तो 0 0 कैंसिल करेंगे, 9 6 = 54, सो 54 लिखोगे प्लस 5। 90 का 5% कितना होगा, अभी एक ही जगह पे 0 है, एक जगह पे 0 नहीं है, तो 9 5 = 45 लिख लेंगे। एक जगह पे 0 नहीं है तो डेसिमल पॉइंट देंगे, तो होगा 4.5। तो 54 + 4.5 कितना हो गया, 58.5। आप इस तरह से भी एक निकाल सकते हो, या फिर एक और चीज, आप 65% ऑफ 90 को हम लोग 100 - 1 कर सकते हैं। यस, सो 65 × 100 कितना हो गया, 65 माइनस 65, 1 का 65% कितना हो गया, 6.5। तो 65 से 6.5 माइनस करो, 6.5 माइनस किया तो 0.5, और 15 में से 7 गया तो 8, 5, 58.5। दोनों यहाँ से सेम आंसर आता है। अगर आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ा हो गया, इससे तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो मेरे दोस्त, तो आपको
आप यही मेथड से सॉल्व करोगे, क्योंकि इससे ही जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये इजी लगेगा। जो आप यहाँ से इससे अभी यहाँ पे 90 छोटा नंबर है तो आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे बड़े नंबर आते हैं 4 डिजिट के 5 डिजिट के, तो आपको ये मेथड इजी लगेगा। ओके, और एग्जाम्पल देखते हैं 51% ऑफ 40। सो 51 कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 50 + 1। तो पहले क्या करेंगे, 40 का 50% निकालेंगे। 40 का 50% क्या है, दोनों जगह पे 0 0 0 कैंसिल करेंगे, 5 4 जा 20। तो 40 का 50% हो गया 20। अभी निकालना है हमें 1%। तो 40 का 1% क्या होगा, अभी एक जगह पे 0 एक जगह पे 0 नहीं है तो हम लोग 0 कैंसिल कर दिया, 4 × 1 4, और अभी सिर्फ 4 है तो यहाँ पे 0 नहीं है तो हम लोग डेसिमल पॉइंट देंगे, 0.4 हो जाएगा। तो 50 + 1 है तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, सो 20 + 0.4 इज 20.4। तो 51% ऑफ 40 कितना हो गया, 20.4। अभी आप जो सोचोगे कि परसेंटेज के लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको इससे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे आप बाइनरी कैलकुलेशन करने लगोगे, तो आपको वो परसेंटेज निकालना बहुत इजीली आ जाएगा। ओके, 79% ऑफ 45। तो 79% कैसे लिखोगे हम लोग, 80 - 1। ओके, सो 45 का 80% कितना हो गया, अभी 45 × 8 करना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, एकदम सिंपल कैलकुलेशन करती हूँ। 45 2 जा कितना, 90। ओके, मैंने 45 2 जा 90 किया और 8 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब कितना हो गया, 4। ओके, सो 90 4 जा 9 4 जा 36, सो 360। इजी है ये कैलकुलेशन। 45 2 जा कर दिया मैंने और 8 को 2 से मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब 9 4 जा 36। क्योंकि अगर मैं 45 × 8 करते बैठे तो मुझे फिर से कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो मैं ऐसे माइंड में कैलकुलेशन करती हूँ। ठीक है, तो हो गया 80% कितना हो गया, 36। ओके, और अभी 1% बाकी है, 1%। 45 का 1% कितना होगा, अभी यहाँ पे भी 0 नहीं है, यहाँ पे भी 0 नहीं है, तो क्या करेंगे, 45 × 45 ये करेंगे, और दोनों जगह पे 0 नहीं है तो मतलब 2 डेसिमल पॉइंट से हम लोग शिफ्ट करेंगे, तो क्या हो गया, 0.45। ओके, एक जगह पे 0 होगा तो डेसिमल पॉइंट एक ही नंबर से शिफ्ट होगा, अगर दोनों जगह पे 0 नहीं है तो 2 नंबर से शिफ्ट होगा। डन। ओके, अभी यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस करेंगे, सो 36 - 45 कितना हो गया, 5 5 और 35। सो आंसर आया 35.55। ओके ओके, और 2 एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं सेम टाइप के। 37% ऑफ 74। तो 37% को हम लोग 30 + 7 भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग 40 - 3 भी लिख सकते हो। आपको जो मेथड से करना है आप कर सकते हो। चलो सॉल्व करो, मुझसे भी पहले आपका आंसर आना चाहिए। अभी 40 - 3 ऑफ 74। सो 74% का 4% कितना, 40% कितना होता है, 4 4 जा 16, 7 4 जा 28 + 1 296, और उसको हम लोग देंगे 29.6। ओके, क्यों ऐसा किया, क्योंकि एक जगह पे 0 था तो हम लोग, एक जगह पे नहीं था तो हम लोगों ने एक डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर दिया। अभी 74 का 3% निकालो, तो सेम 4 3 जा 12, 7 3 जा 21 + 1 22। अभी दोनों जगह पे 0 नहीं है तो डेसिमल पॉइंट होगा 2 जगह से शिफ्ट, और माइनस है तो माइनस करेंगे, सो 29.6 - 2.22। सो 8 3.9 में से 2 गए, सॉरी 9 में से 2 गए 7 2 27.38, मतलब 37% ऑफ 74 कितना आया, 27.38। ओके, द फोर्थ वन इज 56% ऑफ 550। तो 56% को आप 50 + 6 भी लिख सकते हो, 60 - 4 भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 60 - 4। ओके, तो पहले तो हम लोग 60% निकालेंगे 50% 550 का। तो मैं क्या करती हूँ, 55 को डबल कर दो, 55 का डबल हो गया 110 और 6 को हाफ कर दो, 6 का हाफ हो गया 3, 110 × 3 3
30। ओके, यहाँ पे 0 था तो 0 0 कैंसिल किया था हम लोगों ने। ओके, अभी 4% निकालना है, तो अभी यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 नहीं है। ओके, तो मतलब डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा। सो 55 का डबल किया 110 और 4 का हाफ किया 2। 110 इंटू 2 इज 220 और अभी डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा एक इससे, तो क्या हो गया 330 और 60% हो गया 22, 4% हो गया। अभी हमको इसको माइनस करना है, तो 330 माइनस 22 कितना हो गया 308। तो मतलब 50% ऑफ 550 इज 308। ओके,